स्वर्ग और नर्क। कहीं एक औरत को यमराज लेने आए। बुजुर्ग औरत बोली, आप मुझे स्वर्ग लेंगे या नर्क? यमराज बोले, मैं तुम्हें सीधा प्रभु के धाम लेके जाऊंगा। बुजुर्ग औरत बोली, मैं धरती पर स्वर्ग और नर्क के बारे में बहुत सुना हूँ, तो मैं इनको देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रही थी। औरत ने एक आदमी को पूछा, आप सब इसे क्यों दिखाई दे रही हो? आदमी बोला, मरने के बाद जब से हम यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। एक विशाल पतीला था जो कि कम से कम करीब 100 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, तो आप लोग पेट भर के खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हो? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? यह पतीला 100 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी इस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। यह सुन बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारी खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ देर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत को सबके हंसने और खीर खिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी खुश हो गई। पर वहाँ पर भी औरत की नज़र वैसे ही 100 फुट ऊंची पतीले पर पड़ी। बुजुर्ग औरत ने लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई और बोली, यह पतीला तो 100 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच नहीं पाते होंगे। आप लोग भूख से बेहाल होंगे, पर मुझे तो आप सब बहुत खुश लग रहे हो। ऐसा कैसे? इनमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब लोग तो इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। पतीला तो बहुत ऊंचा है। पतीला ऊंचा होने पर क्या हुआ? यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा और एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथ में सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नर्क बोलो, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालत में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे समान हैं। वो किसी के भेदभाव नहीं करता। वहाँ पर तो सभी बड़े पेड़ पौधे सब हैं, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं जानते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए भूख से बेहाल हैं। क्योंकि यही तो ईश्वर का बनाया इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसका फल मिलेगा। आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, इतना सोचो और बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा है तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
धन्यवाद। और कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।